आज बना रहे हैं सर्दियों के स्पेशल गोंद वाले लड्डू। आटे के साथ बनाएंगे और साथ ही ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे। ये लड्डू हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हमें रोज़ एक लड्डू ज़रूर खाना चाहिए सर्दियों में। बहुत ज़्यादा टेस्टी और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं। इन लड्डुओं को बनाने के लिए सबसे आसान विधि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए इन लड्डुओं को बनाना शुरू करते हैं। इन्हें बनाने के लिए हमने गोंद का इस्तेमाल किया है, जो कि सर्दी में खाई जाती है। गर्मियों में जो गोंद खाई जाती है उसे गोंद कतीरा बोलते हैं, और जो सर्दियों में खाई जाती है वो इस तरीके की गोंद होती है। और इसमें शाइन भी बहुत ज़्यादा आती है, ऐसे लगता है जैसे कांच के कोई टुकड़े होते हैं। तो 50 ग्राम के करीब हमने यहाँ पर ले ली है, और ये थोड़ी सी मोटी मोटी इस तरीके की आई थी, तो मैं इसी तरीके से इसे भून लूँगी। इसको भूनने के लिए 1 चमचा हमने घी डाला है। देसी घी का इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लड्डू बनकर तैयार होते हैं और सेहतमंद भी बहुत होते हैं। तो जब घी अच्छे से गर्म हो जाए, आँच को आप मीडियम रखिएगा, और एक इसके अंदर आप गोंद डाल के देखिएगा। अगर वो क्रैक हो जाता है, ठीक से भुन जाता है, तो आप यहाँ पर 20 से 25 दाने गोंद के इस तरीके से डालिए। उसे लगातार हिलाते रहिए, और आप देखेंगे कि 2 से 3 मिनट के अंदर ही गोंद अच्छे से सिककर तैयार हो जाता है। पूरी तरह से फूल जाता है, इसके अंदर बिल्कुल भी गांठ नहीं होनी चाहिए, और ये अच्छे से फूल जाना चाहिए। आँच को बिल्कुल भी तेज़ ना करें और धीमी भी ना रखें। मैंने एक गोंद को पहले भून कर देख लिया था और क्रैक भी करके देखा था। इस तरीके से आप सभी गोंद को डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा करके, और इसको घी के साथ बाहर निकाल लीजिए। सबसे पहले हम गोंद ही भूनेंगे, और इससे बनाने का तरीका जो लड्डुओं का है वो बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। तो जिस प्रोसेस से मैं बना रही हूँ लड्डू, आप बिल्कुल वैसे ही बनाइएगा। बिल्कुल भी मुश्किल आपको नहीं आने वाली है। ये देखिए, आराम से ये पिचक रहा है और एकदम से फूला हुआ गोंद है, बिल्कुल क्रैक हो जा रहा है। अब जो घी है वो थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पर 1 चमचा और भरकर डाल देते हैं। देखिए, इन लड्डुओं में घी थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है, तकरीबन आधा किलो घी आराम से इन लड्डुओं में लग चुका है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इसी तरीके से हमें घी का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर 1.5 कप मैं आटे का इस्तेमाल करूँगी, जिससे हम आटे से रोटियाँ बनाते हैं वही आटा लेना है। तो हमने यहाँ पर 1.5 कप आटा ले लिया है। आटे को हम धीमी धीमी आंच पर भूनते रहेंगे। आंच को बिल्कुल स्लो रखिएगा, तेज करेंगे तो एकदम से आटा जल जाएगा और उसका कलर ब्राउन हो जाएगा और लड्डुओं में टेस्ट भी नहीं आएगा। तो धीमी धीमी आंच पर ये भुनता रहेगा। आप इसे चलाने का ध्यान रखिएगा। कढ़ाई लीजिएगा बिल्कुल भारी तले की, इस तरीके से। जब आपको लगे कि आटा भूनने में दिक्कत हो रही है, घी थोड़ा कम है, तो और मिलाते चले जाइए थोड़ा थोड़ा सा। मैं आपको लास्ट में इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी कि किस तरीके का हमारा आटा, कितना उसके अंदर घी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 1 चमचा घी और डाल दिया है। घी से बने हुए ये लड्डू बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत सेहतमंद होते हैं। इनको आप सर्दियों में ज़रूर बनाइए। बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं इन लड्डुओं को। और मैंने जो ड्राई फ्रूट्स काटे हैं इस लड्डुओं को बनाने के लिए, वो थोड़े से मोटे काटे हैं। दरदरे से ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है घी थोड़ा सा और कम, मैंने और डाल दिया है। मैं स्किप नहीं कर रही हूँ इस वाली चीज़ को, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि कितना पतला होना चाहिए इसका बैटर, तभी हमारे लड्डू परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं। तो आराम से इसे चलाते रहेंगे धीमी धीमी आंच पर। इसको भूनने में हमें 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। अच्छी से इसमें से खुशबू भी आने लग जाती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने जो ड्राई फ्रूट्स पहले ही कट करके रखे हुए हैं, 100 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पे बादाम लिए हैं, जिन्हें खरबत्ते में डालकर इस तरीके से एक एक बार उसको कूटा है और मोटे मोटे दरदरे से रखे हैं और साइड में रख लिए हैं। पंपकिन सीड्स भी लिए हैं, साथ ही सूरजमुखी के सीड्स भी लिए हैं। 35 ग्राम के करीब हैं। तो दोनों चीज़ें 35 ग्राम आप ले लीजिएगा। 50 ग्राम यहाँ पर वॉलनट भी हैं, उनको भी मैंने खरबत्ते में डालकर हल्का सा क्रश कर लिया है। इससे कुटे हुए जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। किशमिश भी ली है 100 ग्राम, बड़ी छोटी आप कोई सी भी किशमिश ले सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर ड्राई कोकोनट लिया है, जिसे गोला भी बोलते हैं, और इसे लंबा पतला हमने इस तरीके से काट लिया है। आपको लगेगा कि लड्डू बांधने में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन सर्दियां हैं तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, बल्कि इस तरीके से कटे हुए कोकोनट से बने हुए लड्डू अच्छे लगते हैं। 100 ग्राम हमने यहाँ पर काजू लिए हैं, उन्हें भी हमने खरबत्ते में डालकर मोटा मोटा सा
क्रश कर लिया है। और ये जो हमने अभी गोंद को अच्छी तरह से भूना था, उसे हम थोड़ा सा इस तरीके से, या तो आप खलबत्ते की जो फूकनी होती है उससे इस तरीके से दबा दीजिए, बहुत आसानी से एकदम से क्रैक हो जाता है। और या फिर आप कोई कटोरी लीजिए, उसके बैक साइड से आप इसे प्रेस कर दीजिए, बहुत आराम से मैश हो जाएगा। हमें इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा मोटा ही रखना है, जिससे कि जब ये लड्डू में आता है तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए इस तरीके से आप कटोरी लीजिए और ऐसे आप प्रेस कर दीजिए उल्टी साइड से, इसको ऐसे आराम से ये दब जाता है और बहुत आसान हो जाता है इसको करना। तो हमारा जो आटा है इधर भूनकर बिल्कुल तैयार है, इसका कलर चेंज हो चुका है, इसमें बबल्स आ रहे हैं और आप देख रहे हैं ना इसकी कंसिस्टेंसी। तो इसी तरीके का रखना है, क्योंकि हमने किसी भी ड्राई फ्रूट्स को अभी भुना नहीं है। तो आटे के अंदर हमें उतना घी चाहिए जितने में हमारे ड्राई फ्रूट्स आराम से भुन जाएं। अब ये अच्छे से भुन चुका है। गैस हमने बिल्कुल स्लो रखी हुई है, तेज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। धीमी आंच पर, आप जितनी धीमी आंच पर लड्डू बनाएंगे उतने ही टेस्टी लगेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बादाम डाल देते हैं। बादाम भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बादाम को अच्छी तरह से आटे के अंदर मिक्स कर देते हैं। और एक बात का ख्याल रखिएगा, जैसे आपने बादाम डाले हैं आंच को बिल्कुल धीमी रखिएगा और इसे लगातार चलाइएगा 1 से 2 मिनट। थोड़े थोड़े क्रंची होने शुरू हो जाते हैं, आप गैस इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि बाकी जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हम बंद गैस पर ही भूनेंगे। अब यहाँ पर डाल दीजिए वॉलनट, साथ ही इसके अंदर पम्पकिन सीड्स, काजू और जो सूरजमुखी के बीज थे। आपके पास खरबूजे के बीज हों तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास इस टाइम चिरौंजी और खरबूजे के बीज नहीं हैं, तो मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें से बबल्स आ रहे हैं अभी धीरे धीरे, ये अच्छे से भुन रहा है। इस तरीके से जब हम ड्राई फ्रूट्स आटे में डालकर भूनते हैं तो इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, मेहनत भी कम लगती है और लड्डू खाने में टेस्टी लगते हैं, देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये लीजिए, हमने सभी ड्राई फ्रूट्स को इसमें मिला दिया है। पम्पकिन्स के जो सीड्स हैं और सूरजमुखी के सीड्स हैं वो अच्छी तरह से फूल जाते हैं इसके अंदर। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं अच्छे से भुन चुके हैं। आप इसके अंदर अब किशमिश ऐड कर दीजिए, किशमिश भी इसके अंदर अच्छे से फूल जाती हैं। साथ ही डाल दीजिए इसके ऊपर गोला भी, जो कि हमने अभी डाला नहीं है। और साथ ही इसमें हम जो हमने गोंद को भून कर रखा हुआ है ना क्रश करके, उसको भी ऐड कर देंगे। इस तरीके से आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए किशमिश को और इसके बाद आप डाल दीजिए इस पर कोकोनट और साथ ही डाल दीजिए इसमें गोंद। अगर आपको लगता है कि आप जो ये गोला डाल रहे हो आपको इसे बिल्कुल बारीक रखना है या आपको अच्छा नहीं लगता इस तरीके से खाने में, वैसे बहुत टेस्टी लगता है इस तरीके से आप कोकोनट डालेंगे तो आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं मोटे साइड से। और इसी तरीके से लास्ट में ही मिक्स करना है आपको इसके अंदर। जैसे जैसे हम ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डालते जा रहे हैं इसका टेम्परेचर हल्का सा होता जा रहा है, क्योंकि गैस तो हमने पहले ही बंद कर दी थी जब हमने आलमंड डाले थे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसको आप छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, जब तक कि ये ठीक से ठंडा नहीं हो जाता। हल्की सी गरमाई इसके अंदर होनी चाहिए। बूरा जब हम इसके अंदर डालेंगे, आप इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं और आप इसके अंदर खांड भी डाल सकते हैं, जो कि देसी बूरा होती है, और सिंपल बूरा भी डाल सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो आप वो डाल लीजिएगा। हमने 1.5 कप यहाँ पर लिया था आटा और तकरीबन हमारे आधे किलो से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स हैं, तो यहाँ हमें 2 कप भरकर बूरा, खांड या फिर शक्कर डालनी है। जब भी आप इसके अंदर शक्कर डालें तो ये हल्का सा ही गुनगुना होना चाहिए और आप उसे शक्कर को छान कर डालिएगा। उसके अंदर गांठें नहीं होनी चाहिए, गांठें हो तो फोड़ लीजिएगा, चाहे बूरा के अंदर हो और चाहे खांड के अंदर हो, चाहे शक्कर के अंदर हो। तो 2 कप हम यहाँ पर डालेंगे। 2 कप के लिए इसके अंदर मीठा बहुत है, इससे ज़्यादा ना डालें, नहीं तो ज़्यादा मीठा हो जाता है। और इतनी क्वांटिटी में आप डालेंगे तो ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये थोड़ा गर्म है तो मैंने गर्म में ही डाल दिया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं तो ये पानी जैसा हो जाता है, हल्का सा गुनगुना है। अब हमें इसे बिल्कुल ठंडा करना है मिक्सचर को, तभी हमारे लड्डू बनेंगे। क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो मोटे मोटे कटे हुए हैं तो लड्डू बांधने में दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए हमें इस मिक्सचर को ठंडा करना है। बस उतना इसका टेम्परेचर रखना है, थोड़ा सा हल्का, ताकि हम इसे अच्छे से उठा सकें और दबाकर अच्छी तरह से लड्डू बना सकें।
मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आप गरम-गरम में या बहुत ज़्यादा तेज़ गरम में आप लड्डू बनाते हैं, जो कि ये घी जो है पिघला हुआ रहता है, तो लड्डू टूट जाते हैं, बंधेंगे नहीं। सर्दियों के मौसम में जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तब आप लड्डू बांधिएगा, बहुत आसानी से बन जाते हैं। देखिए अभी थोड़ा गर्म है, इतना भी नहीं है कि मैं इसको मिक्स नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ ये गर्म है। तो देखिए मैं लड्डू बांध कर आपको दिखाती हूँ, ये बंधेगा नहीं, ये बार बार टूट जाएगा हाथ में इस तरीके से। और ये जो हम मोटे ड्राई फ्रूट्स काटते हैं ना, उसके लड्डू हमें गोल गोल करके नहीं बांधने होते, इसी तरीके से अनइवन इनकी शेप होती है, बहुत ज़्यादा ये राउंड शेप में नहीं आ पाते। ये देखिए लड्डू नहीं बंधेगा, टूटेगा बार बार, रुकेगा ही नहीं हाथ में वो इस तरीके से। तो ये अब ठंडा हो चुका है मिक्सचर, बहुत हल्का गुनगुना है, बहुत हल्का। तो ये जो घी है ना वो जमने लग गया है। आप इस तरीके से लीजिए मिक्सचर, ज़्यादा या कम, और अपने हिसाब से बड़े या छोटे आप लड्डू बांधते चले जाइए। एक मुट्ठी में इस तरीके से दबाइए, फिर दूसरी में लीजिए, उस ऊपर से फिर प्रेस कीजिए उसको इस तरीके से। गोल नहीं घुमाना है आपको, मिक्सचर जितना लेना है आप दोबारा से इसके ऊपर थोड़ा सा रख लीजिए, और आसानी से लड्डू बन जाते हैं ऐसे। जब आप स्टार्टिंग में इन लड्डुओं को बना रहे हैं, रख रहे हैं, तो आराम से रखिएगा। आप देखेंगे कि 3 से 4 घंटे के बाद ये लड्डू इतने ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, जम जाते हैं, कि आप जब इन्हें तोड़ेंगे तो जल्दी से टूटेंगे भी नहीं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी पहले लड्डू बना लेते हैं। तो लड्डू बनाने के बाद मैं आपको एक लड्डू तोड़ कर दिखाऊंगी कि ये कैसे बने हैं, और ये आसानी से टूटते हैं या नहीं टूटते हैं। ये देखिए हम दूसरा लड्डू भी इस तरीके से बनाएंगे। मिक्सचर को उठाएंगे, गोल गोल हल्का सा करेंगे, प्रेस कर देंगे टाइट करके, क्योंकि घी जमने लग गया है। और आपको लगे कि घी कम है लड्डुओं में, आपने आटा भूनते हुए कम डाला है, ड्राई फ्रूट्स भूनते हुए कम डाला है, तो आप यहाँ पर तेज गरम करके घी को 1-2 चमचा घी इसके ऊपर और डाल सकते हैं, जब आप लड्डू बांध रहे हैं तब। तो इसमें गलत होने का या फिर ना बनाने का कोई बहाना ही नहीं है। आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा लड्डुओं को। यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और मार्केट में तो आपको कभी मिलने ही नहीं वाली हैं ये चीज़ें, क्योंकि ये हमारे घर में बनने वाली चीज़ें हैं, जो कि हमेशा से ट्रेडिशनल तरीके से बनती हुई आई हैं। तो ये लीजिए हमारे शानदार से लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप भी इन लड्डुओं को बनाइए, खाइए, और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एक लड्डू मैं आपको कट करके तोड़ के दिखाती हूँ। 3 से 4 घंटे के अंदर ही लड्डू अच्छे से सेट हो गया है। गर्मा गर्म दूध के साथ बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए, आप खुद लीजिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपके साथ गोंद, आटे और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू की रेसिपी शेयर करी है। तो आप इन्हें एक बार से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएंगे। नमस्कार।